पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भगवान विष्णु के 24 अवतार के विषय में जाने। सबसे पहले सनत को सभी भाई से अनुरोध है कि सभी पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे और भगवान विष्णु के 24 अवतार के जानकारी करे। वो जानकारी के वो भगवान क्या थे। सबसे पहला जन्म जो है 4 भाई सनत कुमार के ब्रह्मा से हुआ और ये चारों भाई से ब्रह्मा कहे थे कि जाओ तुम सब सृष्टि करो। ये सब मिल करके सृष्टि जो है करने के बताओ। ये सब ब्रह्मचारी होकर के तपस्वी हो गए और ये चारों बहुत ऊंच कोट के विद्वान हुए, संत हुए और मार्गदर्शक हुए, आलोक हित में काम किए। उसके बाद दूसरे नंबर पर वराह रूप हुआ, वराह अवतार हुआ। वराह में जो है देवी भागवत में आई, विष्णु भगवान के विष्णु पुराण में भी कहानी आता है कि जिस समय हिरण्याक्ष ही पृथ्वी के चुरा करके ले जा करके पाताल लोक में छिपा दिया था, तो उस समय जो है विष्टा में छिपाया था और वहाँ पर ये सुअर के रूप धारण करके विष्णु भगवान जाके पृथ्वी के पाताल लोक से लाए थे। जब भागवत खत्म हो गया था तो हमने जो है वो पंडित से पूछा था कि पंडित महाराज ये बताओ कि जिस समय पृथ्वी को उठा रहा था उस समय कहाँ खड़ा था और जहाँ वो टट्टी किसके टट्टी था जिसने पृथ्वी को ले जाके छिपा दिया वो किस जगह पर है था। पंडित कहा कि भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इतने जानते हैं कि यहाँ लिखा है हम उसको सुनाते हैं। आप पहले आदमी हो कि हमसे ऐसे प्रश्न किए हो। भगवान के विषय में किसी के संदेह ना होना चाहिए। हम कहे कि तुम कुछ भी गप हाँकोगे सब मानते हैं तो हम भी मान लेंगे। कहा कि जो लिखा है वही हम बोल के सबके सुनाते हैं, हमारा धंधा अच्छा चलता है, आज के डेट में हम करोड़पति हैं। क्योंकि मूर्खन के अंधन के कमी ना है, हमारे धंधा चलाने वाले बहुत है। फिर जो है हम शांत हो गए। तो इस तरह से जो है ये दूसरा अवतार की कहानी है। तीसरे नंबर पर नारद जो है लगाने बजाने में बहुत तेज थे। उस समय में ये डाकिया थे, खबरी लाल थे, खटाखट खबर पहुंचा देते थे सब देवता के लगे। तो इसलिए जो है ये जो है तीसरी अवतार है खबरी लाल के। चौथा अवतार जो है नर नारायण के हुआ। ये दोनों जो है ऊंच कोट के तपस्वी और बैरागी हुए और ये दोनों साधक थे। ये दोनों जो है उत्तरांचल के पहाड़ी में जाकर तप किए और अपना कल्याण किए। पांचवा जो है कपिल जी के हुआ, जो जड़ चेतन के विषय में दोनों के 25 तत्व के अचेतन अनादि पुरुष के विषय में हजारों वर्ष जो है पहले ये निर्णय कर चुके थे, साख दर्शन के उपदेश दे चुके थे। लेकिन इनके उपदेश के कोई माना ना, धंधा को माना, व्यापार के माना, मोक्ष के ठेकेदारन के माना, पाखंड के माना और दुनिया को भरमा दिया, भटका दिए। इनके ज्ञान को किसी ने ना माना। ये ऐसे भगवान थे जो इतने विवेकशील असत्य बात को बताए थे जो कभी कट ना सके। और इन्हीं के शिक्षा से कृष्ण भगवान जो है गीता के उपदेश दिए थे। और यहाँ पर जो है दत्तात्रेय हुए सत्यनसुईया के लड़का, अत्रि ऋषि के लड़के। ये भी जो है विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने अवधूत गीता के निर्माण किए।
और पूरा अवधूत गीता या आत्मज्ञान से भरा पड़ा है। लेकिन ये और एक दत्तात्रेय के भी किसी ने बात ना माना, सगरी इनके बात को खूंटी पर टांग दिए, आए अपने मनमौजी करने लगे, जो मर्जी करे वो करेंगे, ये भगवान के पूजा करके या पैसा कमाएंगे, यहाँ तो पैसा मिलता है, इनके आड़ में मूर्ख बनाना बनता है, लेकिन इनके उपदेश ना मानेंगे। ये भारत के दुर्भाग्य था। उसके बाद से जो है मनो यज्ञ भगवान एक हुए, यज्ञ के नाम पर जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और जानवर के आदमी तकले काट के हवन कर दिया गया। ये घोर अपराध और घोर पाप हुआ। ये यज्ञ भगवान के नाम को भी कलंकित किया गया। यहाँ पर ये चीज़ समझने के विषय है। उसके बाद ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के जो है 9 पुत्र हुए और उनका जो है सबसे बड़ा लड़का जो है भरत बाहुबली था। अब भरत जो है चक्रवर्ती सम्राट हुआ भारत के, और उसी के नाम पर भारत देश के नाम पड़ा। और बाहुबली जो था वो भी चक्रवर्ती सम्राट हुआ, बहुत ऊंच कोट के ऋषि हुआ, महात्मा भी हुआ। ये सब तपस्वी भी हुए और ऊंच कोट के चक्रवर्ती सम्राट भी हुए। लेकिन ये देखने के विषय है कि एक जो है और भरत हुए थे, वो शकुंतला के लड़के थे, और उन शकुंतला के पुत्र के नाम दुष्यंत पिता था, और दुष्यंत के लड़का भरत हुआ। और भरत से जो है पांडव कौरव दोनों वंशज चले, और उसी के से जो है वो चंद्रवंशी सब हुए। तो ये भरत जो है इस भी नाम पर कहा जाता है, आखिर भरत के नाम पर भारत पड़ा। ये दोनों कहानी आता है, और दोनों बहुत प्राचीन चक्रवर्ती सम्राटन की कहानी है। दुष्यंत भी चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, और भरत जो है दुष्यंत के जो पुत्र थे वो भी चक्रवर्ती सम्राट हुए थे भारत के। उसके बाद से ऋषभ देव भी चक्रवर्ती सम्राट थे, और जैन सिद्धांत के प्रथम तीर्थंकर थे, आदि गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। आज 24वां में महावीर स्वामी थे। तो ये बहुत उच्च कोट के महापुरुष थे। एक राजा पृथु हुए, और पृथु जो है सत्य धर्म न्याय की रक्षा करते थे, अधर्मात्मा थे। तो ये भी एगो भगवान के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद से मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार जो है ये भी जो है मनु महाराज जो है प्रलय के समय में एक नौका में बैठ करके सबको बचाए थे, इस तरह की कहानी। और मत्स्य अवतार मत्स्य जो मछली बने थे वो सबको जो है पार लगाए थे। तो ये मत्स्य अवतार है, उसकी कहानी ऐसी है। उसके बाद कुरुम जो है कछुआ अवतार हुआ, जब समुद्र मंथन हो रहा था और सुमेरु के जो है आज नाग के बाष्पी के मंथन हो रहा था समुद्र में, तब कछुआ अवतार बन करके और वो सुमेरु पर्वत के नीचे जो है सपोर्ट में लगे थे। ये कछुआ अवतार भगवान के वो अवतार माना जाता है। उसके बाद से जो है धन्वंतरी हुए। धन्वंतरी जो है ये बहुत ऊंच कोट के ये जो है औषधि के जानकार थे। ये बहुत जो है ऊंच कोट के वैद्य थे। ये वैद्य के जो है एक सरफ इनके पीठ में काट लिया, और उसी के काटने से ये धन्वंतरी वैद्य मरे थे। क्योंकि पीठ में ऐसे जगह काटा था कि दोनों हाथ पीछे करेंगे तो वहाँ ना पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था, जंगल में थे, तो सरफ के काटने से मरे थे। उसी तरह से एक लुकमान हकीम हुआ था। उसने जो है उसकी कहानी ऐसा है कि कहा जाता है कि वो नब्ज पकड़ के बीमारी बताता था। तो एक राजा जो है बादशाह था, वो लुकमान हकीम को बुलाया, और रानी के तबीयत खराब था, और रानी ने जो है लुकमान हकीम के विषय में सुनी थी
तो उनके परीक्षा कर रही थी कि वास्तव में इसको जानकारी है कि केवल हवा है। तो उसके गोद में एगो जो है बिल्ली के बच्चा था। उसी बच्चा के पैर में जो है रस्सी धागा बांध दिया गया था और वो लुकमान हकीम को हाथ में दिया गया। लुकमान हकीम बता दिया कि बादशाह ये बताओ कि बिल्ली के देखने के लिए बुलाए हो कि रानी के देखने के लिए बुलाए हो। ये जो है ये धागा जो है बिल्ली के पैर में बंधा है। बादशाह जाके अंदर देखा तो वास्तव में बिल्ली के पैर में बंधा था। ये सब हमारे इतने अनुभवी और तजुर्बादार सब वैद्य थे। नब्ज देख करके वो बताते थे बीमारी के। आज के डॉक्टर हैं कि पहले पूछेंगे कि तुमको क्या हुआ है, अगर नहीं बताओगे तो वो ऐसे दवा लिख देंगे कि जो ठीक होने की जगह मर जाओगे। बिना तुम्हारे बताए कि वो दवा ना लिख सकता है। वो किस बात के डॉक्टर है उसको पता नहीं है कि क्या है इसको, वो नहीं बता सकता। डिग्री बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन ये रोजगार बना दिया। किसी आदमी के पैसा ना रहेगा तो उसके ट्रीटमेंट ना होगा, चाहे वो मर जाएगा उसके सामने। पहले ऐसा ना था। पहले के हमारे जो वैद्य थे, चाहे हकीम थे, जिसके पास पैसा रहे ना रहे, वो अपना कर्तव्य समझ के उसको ठीक कर देते थे। तो उसको एहसान करते हैं। एहसान कहते हैं। एहसान से बढ़ के और कोई दौलत ना है। वो दुआ देते थे। दुआ बहुत बड़ा ताकत होता है। तो ये चीज़ को समझनी है। बाप महतारी क्या देता है? दुआ देता है। सतगुरु संत क्या देते हैं? दुआ देते हैं। सब कल्याणकारी है, लेकिन हम उनके पास जाएंगे तब तो हमारा कल्याण होगा। उनसे भागते रहेंगे, उनसे डरते रहेंगे, उनसे के पास जैबे ना करेंगे तो कहाँ से कल्याण होगा? तो ये चीज़ को समझनी है। उसके बाद से मोहिनी अमृत निकला था समुद्र से। वो अमृत अमरता के ज्ञान है, आत्मज्ञान है। विष्णु जो है गुरु है, सतगुरु है। उन्होंने जो है देवता राक्षस दोनों के बंटवारा करना था। तो जिसको वो अमरता के ज्ञान दे दिए वो सब अमर है। और संसार में सभी मनुष्य अमर है। जब अमरता के ज्ञान हो जाता है तो अमर हो जाता है, और नश्वरता के ज्ञान हो जाता है तो वो मरता रहता है या जन्मता रहता है। इसी के नाम आत्मज्ञान है। अपने के जान जाओ या अमरता के ज्ञान है। प्रकृति के जान जाओ ये नश्वरता के ज्ञान है। तो ये ठीक से समझो। अमृत जो है आत्मज्ञान है। यही अमृत है, यही अमृत पियो। यहाँ पर मनुष्य जो है नरसिंह भगवान हुए थे, जो हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से दुनिया परेशान हो गई थी और दुनिया जो है तरह तरह कर रही थी। तब जा कर के जो है यहाँ तक ले कि ये हिरण्यकश्यपु जो है स्वर्ग पर शासन कर लिया था और स्वर्ग के राजा बना था। सारे देवता के परास्त कर दिया था। अब घोर अत्याचार, घोर संग्राम कर रहा था। तब जा कर के जो है नरसिंह भगवान जा कर के हिरण्यकश्यपु के मारे। हिरण्यकश्यपु के मारने के पीछे जो है नरसिंह जो है आधा शेर आधा आदमी ऐसा ना होता है। नरसिंह उसे कहते हैं जो मनुष्य में महान शक्तिशाली हो और धर्म के नाश करे और धर्म के रक्षा करे, उसको नरसिंह कहते हैं। ये विचार करने की विषय है। उसके बाद से जो है 52 अवतार धारण किए जो राक्षस से थे। ये राजा बलि को 3 पग में जो धरती नापे थे और उसको राजा बलि के पाताल लोक भेज दिए थे और देवता के स्वर्ग में भेज दिए थे। तो यहाँ पर एक समझना चाहिए कि 52 और 3 पग धरती क्या थी। सत्य लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक एक लोक है।
और ये तीनों लोक के नापे थे। नापने के मतलब कि तीनों के ज्ञानी थे। और सब में जो है मनुष्य को मृत्युलोक पर छोड़े रहते थे। देवता स्वर्ग में रहते थे। तो स्वर्ग जो है उत्तरांचल के पहाड़ी है, उत्तराखंड है। उसी पर बड़े बड़े पहाड़ है और उसी के पहाड़ के बीच में सभी देवी देवता रहते थे और ऋषि मुनि रहते थे। दक्षिणी में जो है समुद्र के किनारे किनारे आज भी जो है उधर राक्षस लोग रहते हैं जो मांस खाते हैं और नर संहार करते हैं और घोर अत्याचार करते हैं, घोर पाप करते हैं। ये मनुष्य के शकल में देवता राक्षस दोनों है। इसको पहचान करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति का कल्याण है। इसके बाद से जो है हरि जो है सतगुरु को कहा गया है। विष्णु के जो अवतार हरि भी है, विष्णु अवतार कहा जाता है। तो इससे भी जो है संसार के धर्म, सत्य धर्म न्याय की रक्षा हुआ और धर्म के नाश हुआ। दूसरे में जो है यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर जो है परशुराम हुए। तो राम नाम था। राम उसे कहते हैं जो घट घट में रमण करता है। और राम के मतलब होता है कि हाँ, सब घट घट में रमण करने वाला चेतन आत्मा राम है। लेकिन शंकर भगवान के गुरुकुल में राम पढ़े थे। तो इनके जो है अस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत हो गए थे। तो एगो परशु दिए थे फेरसा। तो उसी परशु के नाम से जो है इनको परशुराम कहा गया। एक अत्याचारी, घोर अत्याचारी था जो दुनिया को तबाह कर रखा था। उसको सहस्त्र अर्जुन नाम था। उसने ऐसे दुनिया में प्रलय मचा दिया था कि उस समय में परशुराम के पिताजी के, उनकी माता के, उनके भाई के और उनके पिता के गुरुकुल के सबके विनाश कर रहा था। एक कामधेनु गाय थी, उसी के पीछे झगड़ा हुआ और उसी के लेकर के झगड़ा आगे बढ़ा और उसी में उस सब मारे गए। और परशुराम जी जो है उस सहस्त्र अर्जुन के जा कर के मार करके आज सबके जो है धर्म के रक्षा किया और धर्म के विनाश किए। आज सबके जो है कल्याण हुआ। तो इस सगरी अवतार जो है सत्य धर्म न्याय के रक्षा के लिए है। सभी अधर्मी को मारते आए हैं। एक हंस जन्म है। एक हंस जो है, हंस उसे कहते हैं जो दूध के और पानी के दोनों के निर्वाह करता है, छांटता है, दूध पीता है, आयासार के पानी के छोड़ देता है। तो हंस जो है विवेकशील आदमी को कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान होता है और सत्य को छोड़ देता है, सत्य के धारण करता है और सबके घट घट में समाज कल्याण में आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार में लग करके अपना पूरा जीवन लगा देता है। ये हंस अवतार है। और उसके बाद से जो है राम हुए और राम के बाद कृष्ण हुए। तो उस समय, इनके समय में भी जो है एक रावण हुआ था। और रावण जो है केकसी के लड़का था और विषेशर्वा के पुत्र था और ऋषि पुलस्त के नाती था। यहाँ पर जो है ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त हुए और पुलस्त के जो है नाती रावण हुआ, लड़का विषेशर्वा हुआ। यही उत्तर प्रदेश में बिसरख मोड़ है, यहीं के रहने वाला था। और ये जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत बलवान और बहुत बुद्धिमान हुआ। जब बाप धर्मात्मा थे विषेशर्वा, तो जब उनके संस्कार जगता था तो ये धर्म के काम करता था, इसलिए महाज्ञानी था। और इसके 10 सिर बताए जाते हैं, 20 भुजा बताए जाते हैं।
तो 10 शीश के प्रतीक है कि इसको 10 दिशाओं के ज्ञान था। 20 भुजा के प्रतीक था कि इसके 20 भुजा के बराबर ताकत था, अब बुद्धि था। ये सब प्रतीक है। तो अब जो है यही रावण जो है ये भी स्वर्ग पर शासन किया था, इंद्रजीत था, इसका लड़का इंद्रजीत था। ये रावण और इंद्रजीत दोनों मिल करके इंद्र के पराजय करके स्वर्ग पर शासन करते थे। सारे देवता के बंदी बना के कारागार में डाल दिया था, सजा भुगवा रहा था। तो ये सारे आदमी थे तबे तो जेल में बंद थे। जो पाखंडी कहते हैं कि देवता आकाश में रहते हैं, वो पाखंडी सन के पता ना है कि लंका यहाँ पृथ्वी पर है, अयोध्या पृथ्वी पर है, और यहाँ पर जो है यहीं उत्तराखंड के पहाड़ी में लड़ाई हुई थी। तो ये सब देवता उत्तरांचल के पहाड़ी में रहते थे। ये पागलन के समझ में ना आता है कि इतिहास को बकते हैं, पढ़ते हैं, समझते ना है। वेद पढ़नते विधवा मारे, पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बाधव सकल लगामी हो। तब वेद रटंत विद्या भूलंत नाही, चपत भोजन पचत नाही। सब जो है रटी रटाई बात है, समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो है जो इंद्र के सारे देवी देवता के बंदी, हिरण्यकश्यपु भी बना रखा था सबके बंदी, ये भी रावण और मेघनाथ भी बंदी बना रखा था। यहाँ जा कर के जो है नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यपु के, प्रहलाद के रक्षा किए, और यहाँ पर जो है हनुमान जी जाके यहाँ सब देवी देवता के छुड़ाए। आज जो है ये चीज़ समझने के विषय है। भगवान राम जो है ये जो है रावण के मार करके और सीता के जो है ले आए थे। रामायण के मतलब होता है र से राम, म से मारा माया, ए से आईना, न से निहारना। ये अपना हृदय रूपी राम को समझनी है। उस तरह से कृष्ण भगवान हुए थे। तो कृष्ण भगवान के समय में जो है कंस हुआ था। कंस बड़ी शक्तिशाली था, अत्याचारी था। वो अपने बाप के बंदी बना करके राजा बना था। अपने जो है बहन देवकी के वासुदेव से शादी किया था। आकाशवाणी हुआ कि इसके 8वां पुत्र तुमको मारेगा। तो इसलिए उनको बंदी गृह में डाल दिया, बहन के बहनोई के, और उसी के 7 पुत्र के मार दिया, पुत्री के। 8वां कृष्ण हुए। ये नंद बाबा के यहाँ जसोदा की जाके बचे। तो इस तरह से भयंकर जो है तबाही संकट जो है कृष्ण भगवान भी झेले थे। उसके बाद बुद्ध भगवान हुए। बुद्ध भगवान जो है एक राजा के लड़के थे और बहुत महान थे। और भरी जवानी में राजपाट, पत्नी, बेटा सब छोड़ करके अब बैरागी हुए थे। ऐसा बड़ी संघर्ष के बाद आत्मज्ञान पाए थे। और बहुत संघर्ष के बाद एक संघ बनाए थे, और उस संघ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े गुरुकुल बनाए गए थे, और राजा महाराजा इनके प्रचारक थे। यहाँ तक ले कि अशोक सम्राट जो है इनके शिष्य था, और बहुत राजा इनके शिष्य थे। बहुत बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे। अब बहुत बड़ा जो है ये भारत वर्ष के भविष्य जो है उज्जवल था ये गुरुकुल के वजह से। ये मुगलों के समय में सारे गुरुकुल के विनाश हुआ, और सारे जो है नाश हुआ। अब सारे आचार्य मारे गए, सारे राजा महाराजा मारे गए, सारे जो है विद्यार्थी मारे गए, और घोर नरसंहार हुआ। उसके बाद से बुद्ध के बाद से जो है एक 23वां जो है कली अवतार होने वाला है। और कली अवतार जो है आज के डेट में ये समझे कि आज के डेट में आदित्यनाथ योगी मोदी ये दोनों भाई जो है आज के डेट में धर्म के रक्षा करने में लगे हैं, और धर्मी इनके समय षड्यंत्र कर रहे हैं। जो ही सत्य धर्म के न्याय के रक्षा करता है उसको भगवान माना जाता है, वो भारत के भविष्य होता है। इसलिए सभी के कर्तव्य बनता है कि
समाज के, परिवार के, राष्ट्र के, धर्म के रक्षा करे या सबके सहयोग करे, यही मनुष्य के कर्तव्य बनता है। इसलिए संसार के अंदर जो है आत्मयानुभव सोचु प्रकाशु, बड़े भाग आवहु जासु। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारा मा। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोह। बाढ़े गर्भ मानते ताते पर गई दो। 6,96,सहस्र मैनी एक जीव पर हो। हे भाई, संसार के अंदर अपने के जान जाओगे, दुनिया जान जाओगे, अपने के ना जानोगे, कुछ भी ना जानोगे। अपना कल्याण किया, दुनिया के कल्याण हो गया। अपना कल्याण नहीं किया, किसी के कल्याण नहीं होगा। अपने गुलामी के समझो, अपने आज़ादी के समझो, गुलामी से मुक्त हो जा, दुख से मुक्त हो जा। यही मनुष्य जन्म इसीलिए हुआ है। आइए अपने कर्तव्य के मर्यादा के पालन करें और अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति का हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सब पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के सबके जो है स्वामी है। चाहे उस पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के मार के खा जा, और चाहे उसके रक्षा करे। आज कर्तव्य बनता है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, तब भला करनी है। और मनुष्य के अपने कर्म से इंसान बनता है, कर्म से शैतान बनता है, कर्म से भगवान बनता है। अब मनुष्य अपने कर्म से जन्म मरण से छूटता है, अपने कर्म से बंधन युक्त होता है, या अपना कर्म से भगवान बनता है। अब मनुष्य के ऊपर है कि वो इंसान बनेगा कि भगवान बनेगा कि शैतान बनेगा कि क्या करेगा। अगर उसके खोपड़ी में बात समझ में आ गई तो वो अपना कल्याण कर लेता है। जो ना समझता है वो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। और जो निष्कामी होता है, जिसके कोई इच्छा ना होता है, वो भगवान होता है। तो इसलिए अंतर्मुखी बनो, साधन ध्यान मोक्ष कर द्वारा, आप पाई न जही पर लोक स्वारा। हे भाई, सो परत्र दुख पावई, सिन धुन धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथिया दोष लगाए। किसी के दोष मत दो, अपने कर्म के, अपने कमी को देख के एक एक करके छोड़ो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और सभी के हित में काम करनी है। अपना भी कल्याण करना है, परिवार के कल्याण करना है, समाज के कल्याण करना है, लोक हित में काम करना है, और सबके दुख दर्द के जानना है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना। आयागम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म ना है, और असत्य के धर्म कोई पाप ना है। उसी तरह से जो है इस संसार में अपना कल्याण मनुष्य करता है जब अपना। इसलिए जो है बोलिए सतगुरुदेव की जय।